नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मचर्य के 20 से भी ज़्यादा फायदे बताऊंगा, जिससे आप प्रभावित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप ब्रह्मचर्य का लाभ उठाएंगे। तो बंधु, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो पहला फायदा है वो ये है कि आपका कमजोरी दूर हो जाएगा। अधिक वीर्यनाश के कारण, अधिक परिश्रम के कारण, अधिक मानसिक परिश्रम के कारण या फिर किसी अन्य कारण से, कुपोषण के कारण, अच्छे से खान पान न होने के कारण आपका जो कमजोरी आ गया शरीर में, आपके जो शरीर में अनेकों प्रकार की जो कमजोरी आ गया है, वो सभी कमजोरी ब्रह्मचर्य का पालन से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका भूख बढ़ जाएगा। जो अरुचि होता है, खाने की इच्छा नहीं करता है, खाना सामने आता है तो भूख ही मर जाता है, खाने को देख करके अरुचि हो जाता है, खाना मुंह में जाए तो उल्टी उल्टी जैसा मन करता है। ये सभी समस्याएं आपका खत्म हो जाएंगे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो पाचन शक्ति बलवान हो जाएगा। जो पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, आईबीएस हो जाता है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, जो 4 प्रकार के आईबीएस कहे गए हैं, वो सभी आईबीएस ठीक होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन से। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा, और पाचन शक्ति मजबूत हो गया, जठर आग्नि मजबूत हो गए तो आईबीएस ठीक हो जाता है। तो आपका आईबीएस भी ठीक हो जाएगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं, खाना खाते हैं, खाने को तो खा लेते हैं पर वो पचता नहीं है, फूल जाता है पूरा पेट, पूरा हवा बना देता है, पेट में गैस बन जाता है। तो ये गैस वाला समस्या है, क्योंकि जब पाचन शक्ति मजबूत होगा तो सब कुछ हजम कर डालेगा। जब हजम कर दिया तो फिर गैस का कोई स्थान ही नहीं बचता है, गैस का नामो निशान भी नहीं बचेगा, गैस खत्म हो जाएगा, आपके पेट का गैस खत्म हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन कर। बाल का पकना और झड़ना रुक जाएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका बाल का पकना और झड़ना ये रुक जाएगा। ये देखिए, अधिक समस्याएं आजकल हो रहे हैं बाल का पकना और झड़ना। कम उम्र में ही बाल पकने और झड़ने लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीर्यनाश हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीर्यनाश हो रहा है, जिसके कारण कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग रहे हैं या फिर झड़ने लग रहे हैं। तो ये बाल का सफ़ेद होना और झड़ना भी आपका रुक जाएगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो पार्किंसन रोग ठीक हो जाएगा। आप देखे होंगे कई ऐसे भाई हैं जिनका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे ऐसे कांपता है। जब हाथ ऐसे करें, कुछ लिखते समय भी ऐसे ऐसे लिखे तो ऐसे हाथ कांपता है। बहुत से भाइयों का जो कि ये अपना पूरा गर्दन घूमता है, यहाँ से ऐसे 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 पूरा कांपता है। तो ये जो पार्किंसन रोग है, जो कपकपी वाला जो रोग है, ये भी ठीक हो जाएगा। देखिए बंधु, ये अधिकांश उन लोगों में ये लक्षण मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा वीर्यनाश कर रहे हैं। वो उनका पहले राइटिंग बिगड़ गया है, तो पहले कुछ और राइटिंग में लिखता था, अब उनका राइटिंग बिगड़ गया है वीर्यनाश के बाद। बहुत से मित्र मेरे संपर्क में आए हैं जो कहते हैं भैया मैं पहले लिखता तो मेरा राइटिंग अच्छा था, लेकिन अब मेरा कलम जो है कि घूम जाता है, अपने आप हिल जाता है, हाथ गड़बड़ हो जाता है। एक और मित्र मुझसे मिले थे, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। वो कह रहे थे कि भैया हम वायर से जोड़ते तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, ठीक से जोड़ नहीं पाते हैं पहले जैसा। तो ये समस्याएं उन लोगों में मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा गलती कर दे रहे हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या हो गया, पार्किंसन वाली, हाथ कांपने वाली या गला कांपने वाली, यहाँ से गर्दन कांपता है, पूरा ये हिस्सा कांपता है, तो ये वाला समस्या भी खत्म हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से। कुछ लोगों का पैर भी कांपते रहता है, ऐसा पैर भी कांपता है। तो ये जो कपकपी वाली जो समस्या है, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ब्रह्मचर्य को फॉलो। हड्डियों का कमजोरी दूर हो जाएगा। हड्डियों में कमजोरी आ जाता है, बिल्कुल हड्डियाँ बेजान हो जाती हैं, बिल्कुल दुर्बल हो गई हैं, थोड़ा भी मतलब उसमें दम नहीं होता, ताकत नहीं होता है, और अंदर ही अंदर हड्डियों में दर्द रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हड्डियों की कमजोरी, जो दर्द है, ये हड्डी का कमजोरी है। तो ये जो हड्डी के अंदर का जो दर्द है, ये दर्द भी खत्म हो जाएगा, हड्डी का कमजोरी दूर हो जाएगा यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से चेहरे के दाग धब्बे छाही भी खत्म हो जाते हैं। यदि आपको इस तरह की समस्या हो गई कि चेहरा तेजहीन हो गया, चेहरे पे कालापन आ गया है, चेहरे पे छाही आ गया है, चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने चेहरे को साफ करें, अपने दाग धब्बे को दूर करें, अपने छाई को दूर करें, अपने फोड़े फुंसी आदि समस्याओं को दूर करें ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से फोड़े फुंसी भी दूर हो जाते हैं, दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद विज्ञान ऐसा कहता है, प्राचीन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, ऋषि महर्षि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से सभी तरह के कुष्ठ रोग, चर्म रोग जो कहे गए, सभी तरह के कुष्ठ रोग, चर्म रोग को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलता है। सभी तरह के चर्म रोग, कुष्ठ रोग को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जो कुष्ठ रोग, चर्म रोग है ना, जो बहुत जटिल और जिद्दी जो कुष्ठ रोग, चर्म रोग हैं, उनके बारे में जब चिकित्सा बतलाया गया आयुर्वेद में, तो वहाँ कहा गया है कि चिकित्सा के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें।
मतलब चिकित्सा तो चल ही रहा है, औषधि चल ही रहा है, जो उपाय बताए गए हैं वो तो है ही है, प्लस उसके साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करने के लिए कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य से कुष्ठ रोग, चर्म रोग को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार, देखिए जो फोड़े फुंसी होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, ये सब भी कुष्ठ रोग के ही अंतर्गत आते हैं। चमड़े के रोग हैं तो चमड़े के सभी रोगों को चर्म रोग कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी चर्म रोग कुष्ठ रोग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सभी रोगों को, जो चर्म रोग, चाहे वो बड़ा कुष्ठ रोग हो चाहे छोटा कुष्ठ रोग हो, उसमें ब्रह्मचर्य से काफ़ी मदद मिलता है उसको ठीक करने में। कुछ कुष्ठ रोग तो जो है केवल ब्रह्मचर्य से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और कुछ कुष्ठ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य के साथ साथ थोड़ी सी सहायक चिकित्सा भी लेना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से सभी तरह के कुष्ठ रोग को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से लिंग का छोटापन, टेढ़ापन, ढीलापन, पतलापन, कमजोरी आदि सभी तरह की समस्याएं, गुप्तांग जो सभी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें बंधु। और गुप्तांग से संबंधी आपको कोई समस्या है तो इसके लिए आप कोई बड़ा मेडिसिन का प्रयोग न करें, कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 की दवाई का प्रयोग न करें। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करके आप धीरे धीरे अपने समस्याओं को ठीक करें। बंधु, प्रकृति में सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, प्रकृति में झटके से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। प्रकृति में जब कुछ बनाना हो ना तो धीरे धीरे ही बनता है। बिगड़ना तो एक बार में तूफान आया, आंधी आया, सब कुछ बिगाड़ के चला जाता है, पर जब बनाना हो तो धीरे धीरे ही निर्माण होता है। तो बंधु, आप अपने जो गुप्तांग की कमजोरी है इसके लिए आप किसी बड़े दवाई का प्रयोग न करें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके धीरे धीरे इन कमजोरी की समस्याओं को, ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का पतलापन भी दूर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा गलती के कारण वीर्य पानी जैसा हो गया है। इस पानी वाले वीर्य को अगर गाढ़ा बनाना है तो यहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करेगा। बंधु, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर अधिक वीर्यनाश के कारण आपका वीर्य पतला हो गया है तो यहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करेगा, क्योंकि शरीर इतना दुर्बल हो गया है, वीर्य इतना कमजोर हो गया है कि किसी भी दवाई को एक्सेप्ट नहीं करता शरीर। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन करके धीरे धीरे अपने आप को ठीक करें, अपने वीर्य को गाढ़ा करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य गाढ़ा भी हो जाता है। वीर्यनाश से वीर्य पतला हुआ है, ब्रह्मचर्य से वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। चिंता ना करें, अगर आपका वीर्य पतला हो गया तो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने वीर्य को गाढ़ा कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, ये बढ़ जाएगा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 गुना भी ज़्यादा बढ़ सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा ब्रह्मचर्य कर पाते हैं। जितना अच्छा ब्रह्मचर्य कर पाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका विकसित होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से यादाश्त भी मजबूत होता है। यादाश्त जिनका कमजोर हो गया अधिक वीर्यनाश के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण, गलत व्यवहार के कारण अगर यादाश्त कमजोर हो गया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने यादाश्त शक्ति को भी मजबूत कर सकते हैं, यादाश्त शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने यादाश्त शक्ति को मजबूत करें, यादाश्त शक्ति को बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्वर की विकृति भी दूर होता है। स्वर की विकृति मतलब बोलने में हकलाहट या फिर गला चेंज हो गया, मतलब पहले आवाज़ कुछ और था, अब आवाज़ बिगड़ गया है। पहले आवाज़ बहुत मधुर था, अब आवाज़ बहुत बिगड़ गया है, बहुत बेकार हो गया आवाज़। या फिर बोलते समय हकलाते हैं, बोलते समय गला फंसता है, गले में बार बार कफ जम जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं, बोल नहीं पाते हैं मतलब, तो ये जो बोलने की विकृति है, जो गले की विकृति है, जो स्वर विकृति कहते हैं आयुर्वेद में इसको, ये स्वर की विकृति भी ब्रह्मचर्य से दूर हो जाता है। आवाज में एक तेज आ जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आवाज में एक तेज आ जाता है। स्पष्ट जो बोलना चाहे वो स्पष्ट बोल सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने स्वर विकृति को भी दूर कर सकते हैं, आवाज की विकृति को भी सुधार सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से डर, भय, चिंता, शोक आदि जो मानसिक समस्याएं हैं, ये सभी मानसिक समस्याएं धीरे धीरे आपसे बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। ये धीरे धीरे जाते हैं, अचानक से नहीं जाते हैं। जो मानसिक जो डर है ना, ये धीरे धीरे जाते हैं। इसमें जल्दबाजी ना करें। इसमें ये भी होता है कई बार शरीर का रिकवरी तो हो जाता है पर मन का डर रह जाता है। ब्रह्मचर्य में आप आए तो आपके शरीर का तो रिकवरी हो गया, लेकिन मन में कुछ डर रह जाता है। वो भी डर धीरे धीरे ब्रह्मचर्य से दूर हो जाता है। और कई बार ये भी देखे हैं हमने कि ब्रह्मचर्य का पालन किए, डर तो खत्म हो गया, सभी तरह का डर, सभी तरह का मानसिक समस्याएं खत्म हो गए, पर शरीर में अभी कुछ समस्याएं रह गए हैं। तो ये ऐसा होता है, कई बार शरीर की समस्याएं खत्म हो जाते हैं, कई बार मन की समस्याएं खत्म हो जाते हैं, पर धीरे धीरे दोनों ही समस्याएं खत्म हो जाते हैं, शरीर का भी और मन का भी। तो आप धैर्य बना करके ब्रह्मचर्य का पालन करें।
आपकी जो भी मानसिक कमजोरी है, डर है, भय है, चिंता, एंजाइटी है, फोबिया, सभी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन करने। ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीर्ण ज्वर भी दूर होता है। जीर्ण ज्वर मतलब जो पुराना ज्वर होता है या फिर विषम ज्वर। ये जो विषम ज्वर और जीर्ण ज्वर आयुर्वेद में कहा गया है, ये छिप छिप कर आते रहते हैं, रुक रुक कर आते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेंगे, पर ये लंबे वर्षों बरस तक चलते हैं। इनका कोई फिक्स टाइम हो जाता है। मान लीजिए कि शाम को 6 बजे आएगा बुखार, तो ये प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपके पास आ जाएगा और ये आपको हर दिन 6 बजे परेशान करेगा। 6 बजे से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक रात तक रहेगा, या फिर सुबह का इसका कोई फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पर ये बुखार चला आता है। विषम ज्वर और जीर्ण ज्वर का जो होता है स्थिति, तो ये जो है उस टाइम पर आपको परेशान करेगा। ये वर्षों वर्षों तक आपको परेशान करता है ये ज्वर, ये बुखार। तो इस तरह का जो लंबे समय तक चलने वाला बुखार है, जैसे कि टाइफाइड कह सकते हैं, टाइफाइड हो गया, या फिर मलेरिया हो गया, या फिर इस तरह के जो काला ज्वर कहते हैं, ये जो लंबे समय तक चलने वाले जो बुखार हैं, ये सब ठीक हो जाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, बहुत इसके अनंत लाभ है। अगर बताने जाए तो इसमें मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं बंधु। मैं तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ बेनिफिट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको ये समझ बने कि ब्रह्मचर्य क्या है। अभी मेरे पास एक मित्र आए भी थे, वो कह रहे थे कि भैया जी मुझे 3 साल से बुखार परेशान कर रहा था, और आपका वीडियो देखा, तो वीडियो देख करके मैं मोटिवेट होकर ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और मेरा बुखार ठीक हो गया। अब केवल पेट की समस्या थोड़ी सी बचे हैं, उसका चिकित्सा करवाने के लिए आपके पास आया हूँ। तो वो पेट का चिकित्सा करवाने मेरे पास आए थे, और उनका जो है कि पुराना बुखार, 3 साल 4 साल पुराना बुखार उनका ब्रह्मचर्य से ठीक हो गया। तो बंधु, ये अद्भुत है, ब्रह्मचर्य अद्भुत है, इसमें अद्भुत शक्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, ये अनगिनत बीमारियों को ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके आंखों में तेज आ जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने आंखों को मस्त बना सकते हैं और स्वस्थ भी बना सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में कहूँ, इस वीडियो के अगर आखिरी में ब्रह्मचर्य के कोई फायदे बताऊँ, तो ये कहूँगा कि ब्रह्मचर्य से आपका जिंदगी बदल जाएगा। ये ब्रह्मचर्य आपके जिंदगी को बदल देगा। बस थोड़े दिन ब्रह्मचर्य करके आप देख लीजिए, आप खुद ही करके देख लीजिए, खुद करिए और आप देखिए, करें और विश्वास करें। तो बंधु, ब्रह्मचर्य करके आप देख लीजिए कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। तो बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और ब्रह्मचर्य से लाभ उठाएं, ब्रह्मचर्य का लाभ उठाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।